खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, वरना इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की कीमत बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ सिंह राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th हाउस और मारक भाव 8th भाव के स्वामी है तथा राशि से 8th भाव में गोचरवश बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है, जो कि शुभ नहीं माना जाएगा। बृहस्पति की राशि परिवर्तन से नाश भाव अर्थात 12th हाउस, धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस और सुख भाव अर्थात 4th हाउस पर दृष्टि होगी या दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर से भाग्य के साथ में अब आपको कमी महसूस होगी और विरोधियों की तरफ से या कॉम्पिटिटर की तरफ से कुछ परेशानी या कष्ट का अनुभव होगा। आकस्मिक दुर्घटनाएं या आकस्मिक विपत्तियों का सामना करना संभव है। शारीरिक कष्ट अब बढ़ सकता है, लेकिन पुरानी वस्तुओं, पुरातत्व के क्षेत्र में, एंटीक के क्षेत्र में आप लोग में से जो भी काम करते हैं उनको कुछ न कुछ भारी सफलता भी मिल सकती है। रोग, शोक, चोरी, बंधन या सरकारी कष्ट से राहत भी मिल सकती है। इस गोचर अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा। अभी आपकी आर्थिक स्थिति तो कुछ सुधरेगी, लेकिन आपके खर्चे भी उसी के अनुसार बढ़ जाएंगे। ऐसे में आपको अपने एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखने की, कंट्रोल करने की जरूरत होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको फालतू बातों पर, अनावश्यक बातों पर आवेश आ सकता है, क्रोध आ सकता है। हालांकि परिवार के लोगों के साथ में अगर कोई मतभेद हो तो वो सुलझने के आसार भी बनेंगे। जो लोग मैरिड हैं उनको ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होने वाला है।
अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी आप बिजनेस में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको आपको आरंभ करना चाहिए, स्टेप आगे बढ़ाने चाहिए। जो आपके काम पुराने या फंसे हुए काम है उनका पूरे होने में कुछ स्पीड आ सकती है, तेजी आ सकती है, और आपको भी उन कामों को जो पेंडिंग है उनको पूरा करने की और एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। इस पूरी गोचर अवधि में जो लोग सेल्फ ड्राइव करते हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस में है। ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। चाहे ड्राइविंग सीट पर जो सामने स्टीयरिंग होता है वहां पर लिख करके रख दीजिए, धीरे चलें। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, शुभत्व है। बृहस्पति अपने भाव से जहां वो स्थित होते हैं वहां से 5th, 7th और 9th भाव पर दृष्टिपात करते हैं। बहुत कम ग्रहों को ये विशेष दृष्टियां प्राप्त है, तो बृहस्पति को 5th और 9th ये विशेष दृष्टि प्राप्त है। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पति के पंचम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति की इस पंचम दृष्टि से आगजनी से या सरकार की तरफ से कुछ कष्ट हो सकता है, अनचाही जगह आपको ट्रांसफर हो सकता है, और जिन लोगों का कोई न कोई मैटर चल रहा है कोर्ट कचहरी का या इंक्वायरी का, उन लोगों को कारावास का भय सता सकता है, दुर्घटना का भय आपको लगा रहेगा। बहुत ज़्यादा खर्च से या खर्च की अधिकता से कुछ डिप्रेशन सा महसूस होगा। बृहस्पति के राशि पत्रों से रोग, शोक, चोरों से कष्ट या हानि हो सकती है। जीवन में परेशानियों का सामना कुछ ज़्यादा करना पड़ सकता है। आउटसाइड सोर्सेज से फिर भी सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी। दूसरे कार्यों में कुछ दिक्कतों के साथ में भाग्यवश आपको सफलता भी मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर पड़ रही है। तो इससे धन वृद्धि के साधन आपको प्राप्त होंगे और संचय करने का विशेष ख्याल आपके अंदर आएगा। पैसा जमा करने का या कुछ न कुछ बचत करने का आप में एक मंतव्य आएगा और आप उस पर प्रयास भी ज़्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट में, धन संपत्ति में, बॉन्ड्स में या ज्वेलरी में अब वृद्धि संभव है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, अन्यथा आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। अचल संपत्ति में, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई एक्सपर्ट की सलाह या फिर अच्छे वकील से सलाह मशविरा जरूर करें। उधार लिया हुआ पैसा अब चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए हालांकि ये समय सामान्य सा रहेगा, आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं वो कामना पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से सुख भाव पर है। इससे माताजी का सुख और जमीन जायदाद और वाहन का सुख बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। लेकिन आप कुछ प्रेतक संपत्ति के लिए गलत रास्ते का पालन भी कर सकते हैं, अर्थात इलीगल साइड में भी जा सकते हैं, जो कि गलत है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साधन और रहने के लिए मकान की व्यवस्था होने वाली है। समाज में मान सम्मान और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन अपने पिताजी की बीमारी को लेकर के आप कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। ननियाल के सुखों से या ननियाल के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, वहाँ से सुख ज़्यादा मिलेगा, और धर्म पालन में या कोई भी जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ होती है उनको पालन करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ता दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति राशि से 8th हाउस में, उसके बावजूद भी बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के कारण आपका जीवन फिर भी सामान्य होने वाला है, लेकिन आपको 8th हाउस के बृहस्पति से सावधानी भी रखनी है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं।
बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखरा या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आप जहां सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वती विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो, तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में ये संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे, या जो सिडनी में रहते होंगे, या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभावों से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम ही मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया है, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।